तो गाइस एपिसोड का शुरुआत यहीं पर होता है और हमें दिखाते सारे टीचर्स बोल रहे होते हैं आज स्विमिंग डे है, इसलिए आज हम स्विमिंग करेंगे। टीचर्स बोल रही होती है कि तुम जैसे चाहो वैसे स्विमिंग कर सकती हो। तभी हमें दिखाया था राइडोगुन बोले जैसे चाहें वैसे हम स्विमिंग कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया था राइडोगुन पीछे मुड़ के देखता है और बोलते हैं कि आर्यन सन तुम ठीक टाइम पे यहाँ पर आई हो। तभी हमें दिखाया था आर्यन सन अंडर वाटर का सूट पहन कर आई हुई होती है स्विमिंग करने के लिए। तभी हमें दिखाया था राइडोगुन बोलता है कि आर्यन सन तुम्हें ये क्या पहना है। आर्यन सन बोलने लगते हैं कि असल में पानी में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, इसलिए मैं ये सूट पहन के आई हूँ। तभी हमें दिखाया था राइडोगुन बोलता है कि पहले तुम ये सूट को उतारो। तभी हमें दिखाया था हमारी जो आर्यन सन होती है वो सूट को उतार देती है। उसके बाद के सीन में राइडोगुन बोलता है कि तो चलो हम दोनों मिलकर स्विमिंग करते हैं। उसके बाद के सीन में राइडोगुन और आर्यन सन दोनों मिलकर स्विमिंग करने वाले होते हैं। तभी हमारे राइडोगुन ने वो स्विमिंग करके आगे चला जाता है। तो पीछे मुड़ के देखता है जो आर्यन सन होती है वो पानी के अंदर डूब गई होती है। ये बात को देखते हुए हमारा जो राइडोगुन होता है वो आर्यन सन के पास आता है और आर्यन सन को ऊपर उठाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो आर्यन सन। तभी आर्यन सन बोलती है कि सॉरी मुझे स्विमिंग करना नहीं आता। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो राइडोगुन होता है वो बोलता है चलो मैं तुम्हें आज स्विमिंग सिखाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है राइडोगुन उसको जो स्विमिंग सिखाना होता है। तभी अचानक से राइडोगुन भी पानी के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर डूब जाता है। उसके बाद के सीन में राइडोगुन पानी से बाहर आता है और बोलता है कि आर्यन सन सॉरी तुम मुझसे स्विमिंग नहीं सीख सकती। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से एक लड़की बहुत तेज़ी से स्विमिंग कर रही होती है। वो लड़की पानी से बाहर आती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की और कोई नहीं आशिरो सन होती है। आशिरो सन को देख के हमारा राइडोगुन बोलता है तुम अच्छे से स्विमिंग कर लेती हो। ये बात को सुनते ही आशिरो सन बोलने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा लेकिन मैं इतना ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो आशिरो सन होती है वो राइडोगुन और आर्यन सन को दोनों को स्विमिंग सिखा रही होती है। आशिरो सन उन दोनों को स्विमिंग अच्छे से सिखा रही होती है कैसे हम अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से राइडोगुन और आर्यन सन पानी के अंदर डूब जाते हैं और दूसरे सीन में आर्यन सन और राइडोगुन पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है आशिरो सन बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें स्विमिंग का सारे बेसिक चीज़ें वगैरह सिखा चुके हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है राइडोगुन बोलते हैं तो चलो आर्यन सन हम दोनों के बीच एक स्विमिंग कॉन्टेस्ट हो जाए। राइडोगुन बोलता है कि मैं आर्यन सन से बिल्कुल भी नहीं हारने वाला है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है आशिरो सन बोलता है तो चलो तुम दोनों रेडी हो तो शुरू करते हैं मैच। तभी हमें दिखाया था राइडोगुन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। उसी वक्त राइडोगुन बोलता है कि अभी मैं जस्ट पहुंचने वाला हूँ, अभी मैं जीत जाऊंगा। उसके बाद के सीन में अचानक से राइडोगुन के सामने कोई आ जाता है। ये बात को देखते हुए राइडोगुन देखने लगता है कि उसके आगे और कोई नहीं हमारा आर्यन सन आ चुकी है और वो उस रेस को जीत भी चुकी है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया था स्कूल का समय, स्कूल में लंच ब्रेक हुआ होता है। तभी हमें दिखाया था आर्यन सन टेबल टेनिस का एक रैकेट को पकड़ लेती है और बोलते हैं चलो खेलते हैं। तभी अचानक से एक लड़का आता है और बोलता है कि मैं ना टेबल टेनिस का रैकेट यहीं पर छोड़ चुका हूँ। तभी राइडोगुन बोलने लगता है क्या हम इसको थोड़ी देर के लिए खेल सकते हैं। तभी हमें दिखाया था म्हणजे आर्यन सन ने वो उस बॉल को बहुत ज़्यादा ऊपर को उछालता है। इसके कारण राइडोगुन सोचता है कि आर्यन सन एक बेस्ट प्लेयर होगी टेबल टेनिस में। उसके बाद आर्यन सन उस बॉल को जस्ट हिट करने वाली होती है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि हमारे आर्यन सन से वो बॉल को हिट नहीं हो पाता और वो बॉल नीचे गिर जाता है। ये बात को देखते हुए राइडोगुन बोलता है कि शायद से आर्यन सन से कोई मिस्टेक हो चुका होगा। उसके बाद वो सोचता है आर्यन सन और मेरे बीच बहुत सारा कंटेस्ट हो चुका है। पहले तो हमारा बेसबॉल कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें आर्यन सन जीत गई थी। उसके बाद हम दोनों के बीच एक ऑनलाइन गेम कॉन्टेस्ट हुआ था जिसका नाम है पोकेमॉन, इसमें भी हमारा आर्यन सन जीत गई थी। तभी हमें दिखाया था राइडोगुन बोलता है कि तो इस बार मैं जीतूंगा, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारे राइडोगुन ने वो उस बॉल को हिट करने वाला होता है। तभी अचानक से हमें दिखाया था वो हमारा राइडोगुन उस बॉल को हिट कर लेता है। उसके बाद वो बॉल हमारे आर्यन सन के पास जाता है लेकिन हमारा आर्यन सन उस बॉल को डॉच नहीं कर पाती। तभी हमें दिखाया था हमारा राइडोगुन बोलता है कि असल में सिर्फ तुम्हें बॉल को उस रैकेट के ऊपर डॉप करना है। उसके बाद वो बॉल अचानक से वो तुम्हारे ओपोनेंट के पास चला आएगा। तभी हमें दिखाया था वो वैसे फिर से करता है लेकिन आर्यन सन ये बात को देखते हुए वो उसका कॉपी करने लगती है। ये उसके बाद हमारा राइडोगुन उस मैच को हार जाता है। तभी हमें दिखाया था राइडोगुन बोलता है कि आर्यन सन कितनी जल्दी सीख रही है। हमारा राइडोगुन फिर से वही टेक्निक को यूज़ करता है। तभी हमारे आर्यन सन ने वो उस बॉल को डॉच कर लेती है और हमारा राइडोगुन
को हरा देती है। ये बात को देखते हुए राइडोकुन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी हमें दिखाते वैसे मैच कंटिन्यू होता है। उस मैच कंटिन्यू के बाद उन दोनों का सेम टू सेम पॉइंट हो जाता है। ये बात को देखते हुए हमारा राइडोकुन बोलता है ये आखिरी मैच होगा। तभी राइडोकुन बोलने लगता है कि ऐसे यदि हम मैच खेलते रहे तो हम नेशनल अवार्ड पा जाएंगे, मतलब नेशनल ट्रॉफी पा जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाए वो बॉल राइडोकुन की तरफ हिट होता है, लेकिन हमारा जो राइडोकुन होता है वो अपने फूंक से उस बॉल को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल जाके सीधा उस नेट के ऊपर आगे अटक जाता है और वो बॉल वहीं पर ही रुक जाता है। तभी वो बेल मतलब जो लंच ब्रेक होता है वो बच जाता है, मतलब लंच ब्रेक खत्म हो जाता है। तभी हमें दिखाया था आर और राइडोकुन हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम एक नए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। न्यू कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद वो दोनों उस गेम को हार जाते हैं। तभी राइडोकुन बोलता है कि इसमें हमारी गलती है, हमें कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए था। वो शाम को घर को लौट रहे होते हैं। तभी हमारा राइडोकुन देखता है एक जगह पर, तभी हमें दिखाए थे वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। वो असल में वो एक बॉलिंग की जगह होती है। तभी हमारा राइडोकुन एक चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि हमारा जो आर-एन-सन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से एक बॉलिंग बॉल को पकड़ के रखी है। तभी हमें दिखाया था आर-एन-सन उस बॉल के साथ जस्ट खेलने वाली होती है। ये बात को देखते हुए राइडोकुन सोचने लगता है कि आर-एन-सन दोनों हाथ में वो उस बॉल को पकड़ी है। ऐसे ये है कि लेजेंड का मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर का स्टाइल होगा, वो उसको एक एंजल मानने लगता है। तभी हमें दिखाई दे हमारा आर-एन-सन वो अचानक से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद हमारा आर-एन-सन बोलने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मैं इसको उठा नहीं पा रही। उसकी बात का सीन हमें दिखाए थे हमारा जो राइडोकुन है वो उसको उठाता है और बोलता है कि तुम अपने साइज का कोई बॉल ले लो। तभी हमें दिखाए थे हमारा आर-एन-सन उस बॉल को लेके खेलने लगती है। वो बॉल सीधा कि उस सारे चीज़ों के ऊपर हिट होती है और वो इस मैच को जीत जाती है। तभी हमें दिखाए थे वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ट्रंकी, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया हुआ होता है। तभी आर-एन-सन देखता है कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा खेल पा रही हूँ। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि मुझे आर-एन-सन से हारना नहीं है। तभी वो उस बॉल को स्पिन करता है, लेकिन वो बॉल जाके उसको हिट हुए बिना वो उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन आर-एन-सन का स्टाइल को कॉपी करता है और वो उस बॉल को हिट करने की कोशिश करता है। इस बार सारी चीज़ें हिट हो चुकी होती है, वैसे ही गेम लगातार कंटिन्यू होता है। उसके बाद हमें दिखाया था आर-एन-सन और राइडोकुन दोनों ही एक जिसे स्कोर किए हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया था आर-एन-सन और राइडोकुन फिर से घर को लौट रहे होते हैं शाम के समय। तो वो हमारा राइडोकुन देखता है कि एक वॉलीबॉल, ये बात को देखते हुए हमारा राइडोकुन बोलता है तो चलो आर-एन-सन एक वॉलीबॉल मैच हो जाए। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था आर-एन-सन अपना ड्रेसअप चेंज कर लेती है और बोलती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि जो भी जीता, मतलब जो भी इस मैच को जीता वो असल में सारे मैच को जीत चुका है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन पहले शुरुआत करता है, इसी कारण हमारा आर-एन-सन उसको रोक नहीं पाती और राइडोकुन एक गोल कर देता है, मतलब एक शॉट कर लेता है। तभी हमें दिखाया था हमारा आर-एन-सन उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आर-एन-सन उस बॉल को पकड़ नहीं पाती। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि मैं इस चीज़ को ज़रूर जीत कर रहूँगा। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडोकुन वैसे बहुत सारे गोल कर चुका होता है। तभी राइडोकुन बोलता है कि लो अभी तुम्हारी बारी है, अभी तुम बॉल को लेके गोल करो, मतलब बॉल को लेके बास्केट करो। तभी हमें दिखाया था हमारा जो आर-एन-सन है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है। तभी अचानक से राइडोकुन वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन आर-एन-सन उसके पीछे से निकल जाती है और उस बॉल को उस बास्केट में डाल देती है। ये बात को देखते हुए हमारा जो राइडोकुन है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। राइडोकुन सोचने लगता है कि असल में वो सामने की तरफ नोटिस कर रहा था, लेकिन आर-एन-सन उसके नीचे से निकल गई। तभी आर-एन-सन फिर से उसकी तरफ गोल करने लगता है, लेकिन तभी राइडोकुन बोलता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आर-एन-सन, मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। तभी हमें दिखाया था हमारा आर-एन-सन ने वो जस्ट राइडोकुन के ऊपर कूदने वाली होती है। तभी अचानक से राइडोकुन आर-एन-सन को देखता है और बोलता है कि आर-एन-सन अभी तो तुम फंस गई हो, अभी मैं तुम्हें गोल करने नहीं दूंगा। तभी हमारा जो आर-एन-सन होती है वो अचानक से राइडोकुन के नीचे की तरफ से निकल के वो गोल की तरफ बढ़ती है। राइडोकुन ये बात देख के बहुत हैरान होता है, लेकिन हमारा जो आर-एन-सन है वो उस बॉल को बास्केट में डालती है, लेकिन वो बॉल बास्केट में ना जाके बाहर निकल जाती है। इसी कारण हमारा जो आर-एन-सन है वो उस मैच को हार जाती है। उसके बाद हमारा जो राइडोकुन होता है वो बोलता है कि फाइनली मैं ये मैच को जीत चुका हूँ। तभी हमें दिखाया था कि आर-एन-सन बोल रही होती है कि तुम ये मैच को जीत चुके हैं। तभी अचानक से राइडोकुन बोलता है कि चलो हम दोनों मिलकर एक टूर्नामेंट खेलते हैं, वहाँ पर हम जरूर जीतेंगे। तभी हमें दिखाया था कि आर-एन-सन इस प्रपोजल को एग्री कर लेती है और बोलती है कि तो ठीक है चलो। उसके बाद हमें दिखाया था दूसरे दिन आर-एन-सन एक टूर्नामेंट खेल रही होती है, लेकिन जो अपोनेंट टीम का पॉइंट होता है वो 50 होता है और हमारा आर-एन-सन का 0 होता है। ये बात को देखते हुए राइडोकुन बोलता है कि मैं ये बात को भूल गया था, हमने तो कभी प्रैक्टिस की ही नहीं थी।
उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमें जो राइडोकुन होता है वो एक जगह जा रहा होता है और वो अचानक से वहीं पर रुक जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी लाइफ का एक गेम टेलीकास्ट हुआ होता है। वहीं पर वो दोनों उस गेम को खेलने के लिए रुक जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम दोनों मिलकर ये गेम खेलते हैं। तभी हमारा जो राइडोकुन होता है वो अचानक से एक गन को उठा लेता है और बोलता है कि चलो मैं पहले शुरुआत करता हूँ। तभी हमारा आर इंसान वो एक गन को उठाती है लेकिन वो गन को उठा नहीं पाती। तभी आर इंसान पीछे आती है और बोलते हैं कि अभी मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारा राइडोकुन बोलता है कि आर इंसान को मैं प्रोटेक्ट करूँगा सारे ज़ॉम्बियों से। तभी हमें दिखाए थे सारे ज़ॉम्बी राइडोकुन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे राइडोकुन मतलब प्लेयर नंबर 1 हार चुका है। तभी हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए राइडोकुन बोलता है कि मेरे पास और ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे वैसे कि मैं खेल सकता हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडोकुन एक जगह पर मरा पड़ा हुआ होता है जैसे कि गेम के अंदर। उसके बाद सारे ज़ॉम्बी आर इंसान के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। आर इंसान अकेले खड़ी हुई होती है। राइडोकुन सोचता है कि आर इंसान अभी मर जाएगी, उसको सारे ज़ॉम्बी लोग खा जाएंगे। तभी हमें दिखाया था आर इंसान के चारों तरफ ज़ॉम्बी वगैरह आते हैं। ये बात को देखते हैं आर इंसान अचानक से अपने गन निकालती है और उनकी तरफ फायर करने लगती है और वो सारी ज़ॉम्बी को हेडशॉट मारती है। ये बात को देखते हुए हमारे जो राइडोकुन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और आर इंसान बोलती है कि अभी रुको, अभी तो बहुत ज़्यादा खेल बाकी है। तभी आर इंसान दोनों गन को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं डबल गन से फायरिंग करूँगी। तभी आर इंसान डबल गन से फायरिंग करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल से दोनों सारे ज़ॉम्बियों को मार रही होती है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो आर इंसान होती है वो उस मैच को जीत चुकी होती है और वो सारे ज़ॉम्बी को मार चुकी होती है। तभी हमें दिखाया था आर इंसान जो होती है वो उस गेम को बहुत ही आराम से क्लियर कर चुकी होती है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया था आर इंसान बैठी हुई होती है और बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है। इसीलिए राइडोकुन और एक जगह पर चला जाता है लेकिन राइडोकुन देखता है कि उसके सामने एक आर इंसान खड़ी हुई है। वो उसको बुलाता है और बोलता है कि आर इंसान। तभी अचानक से वो जो आर इंसान होती है वो अचानक से राइडोकुन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो। ये बात को देखते हुए हमारा जो राइडोकुन होता है वो बोलता है कि तुम ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। उसके बाद राइडोकुन बोलता है कि असल में राइडोकुन तुम ये पहचान नहीं पा रही हो। तभी हमें दिखा दी ये बात को देखते हुए हमारा जो आर इंसान होती है बोलती हाँ तुमने सही कहा, तुम राइडोकुन हो। उसके बाद राइडोकुन बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि तू मुझे पहचान पाई। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था आर इंसान उसको देख रही होती है। तभी राइडोकुन बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए एक सॉफ्टवेयर को खरीद लेता हूँ। तभी हमें दिखाए थे वो सॉफ्टवेयर को खरीद लेता है। तभी आर इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलते हैं कि तुम कितने ज़्यादा कूल हो। ये बात को देखते हैं हमारा राइडोकुन बोलता है कि ये असल में आर इंसान ऐसा क्यों कर रही है। तभी हमें दिखाते हैं वो दोनों वो ज़ॉम्बी शूटिंग गेम को फिर से खेलते हैं लेकिन आर इंसान हार जाती है और वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं कैसे हार सकती हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वो दोनों और एक गेम को खेलते हैं जिससे बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। आर इंसान बोलते हैं कि हम दोनों ने कर दिखाया राइडोकुन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी हमें दिखाए थे वो राइडोकुन के पास आती है और बोलते हैं राइडोकुन तुम ऑलवेज एक ही तरह का फेस क्यों बनाते हो, तुम कभी हंसते नहीं, कभी रोते नहीं, कभी गुस्से भी नहीं होते। ये बात को सुनते ही हमारा जो राइडोकुन होता है वो बोलता है कि असल में ये मेरा फेस है, मैं ऐसे ही हूँ। तभी आर इंसान बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। उसके बाद आर इंसान और राइडोकुन खाना खाने बैठे हुए होते हैं। तभी राइडोकुन बोलता है तुम एक ही ताकाकी क्यों खा रही हो, मतलब एक डिश का नाम है। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ आप ही ताकाकी खाने का मन है इसीलिए मैं तुम्हें आधा ताकाकी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलता है कि असल में तुम कौन हो, तुम आर इंसान तो नहीं हो सकती क्योंकि आर इंसान मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेगी जैसे तुम पहली बार हुई थी। मुझको देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी हमें दिखाए थे और बोलते कि तुम गेम को ख़त्म होने के बाद तुम बहुत ज़ोर से रो रही थी। तभी हमें दिखाए थे ये बात को देखते हुए जो आर इंसान होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते और बोलते कि तुम्हें क्या बात कर रहे हो। राइडोकुन बोलता है कि असल में तुम आर इंसान हो ही नहीं सकती, तुम और कौन हो। तभी हमें दिखाए थे वहाँ पर और एक आर इंसान आ जाती है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और वो दोनों राइडोकुन को देख रहे होते हैं। ये बात को देख के राइडोकुन बहुत ज़्यादा शौक में चला जाता है और बोलता है कि यहाँ पर दो आर इंसान कैसे आ सकते हैं। वो सोचने लगता है कि शायद से आर इंसान का बहुत सारा क्लोनिंग हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पहले वाले आर इंसान आके बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो रो रही थी वो बोलते हैं कि असल में ये मेरी बड़ी बहन है आर्यन और मेरी छोटी बहन रेना चान। तभी हमें दिखाया था आर इंसान बोलते हैं कि रेना चान तुम्हें कितने बार मना किया है तुम मेरी यूनिफॉर्म मत पहनो। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और ये 4th ग्रेड में है, इसका नाम है रेना चान। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा आर इंसान है वो बोलते हैं कि रेना चान तुम राइडोकुन के साथ अच्छे से मज़े किए ना। तभी रेना चान बोलती है हाँ
और बोलती है कि तुमने जैसे कहा था राइडोकुन बिल्कुल वैसा ही है। राइडोकुन बहुत ज़्यादा क्यूट और फनीस्ट पर्सन है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन ये बात को देख के कुछ समझ में नहीं पा रहा होता है। तभी हमें दिखाया था जो रेना-चान होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडोकुन और आर्यन-चान दोनों घर को जा रहे होते हैं। तभी राइडोकुन बोलता है कि तो ये तुम्हारा छोटा भाई था, मैंने सही कहा ना? आर्यन-चान बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद जो हमारा राइडोकुन होता है वो बोलता है तो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया है हमारा जो राइडोकुन उसको जोर से छींक आ जाती है और वो बोलता है कि शायद से मुझे जुकाम हो गया है, मुझे सर्दी लग गई है। तभी ये बात को सुनते ही हमारा जो आर्यन-चान होती है वो उसको अचानक से आगे की तरफ कस के पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि असल में तुम्हें यदि जुकाम हो गया है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें कस के पकड़ी हुई हूँ। ये बात सुनते ही हमारा जो राइडोकुन है वो बोलता है कि आर्यन-चान तुम ऐसा करना बंद करो क्योंकि मेरा बॉडी का टेम्परेचर अभी कमा नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राइडोकुन बोलता है कि तुम अभी घर को जाओ, लेकिन हमें जो आर्यन-चान होती है वो हमारे राइडोकुन को पीछा कर रही होती है छुप छुप के। ये बात को राइडोकुन नोटिस कर लेता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया दे रहा है आर्यन-चान का घर का सीन। आर्यन-चान के घर में उसका छोटा भाई उसके सारे ड्रेस को ट्राई कर रहे होते हैं, उसको कौन सा ड्रेस पसंद आता है ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है। तभी हमें दिखाए थे वो एक ड्रेस को पहन के ट्राई करता है और बोलता है कि आर्यन-चान मैं कैसी लग रही हूँ। तभी हमें दिखाए थे आर्यन-चान बोलता है कि तुम मेरे ड्रेस को क्यों पहन रही हो हर बार। तभी हमें दिखाए थे वो बोलते हैं कि क्योंकि मुझे तुम्हारा ड्रेस पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखती हूँ तुम्हारा ड्रेस पहनने के बाद। तभी आर्यन-चान उसके पास आती है और बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा ड्रेस सारे ड्रेस हर वक्त पहन सकती हो। तभी हमें दिखाए थे ये बात को सुनते ही उसका जो छोटा भाई होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू, अब मेरी बड़ी बहन थैंक यू। उसके बाद गाइस हमारा जो एपिसोड आर्यन-चान हकलाने के एपिसोड नंबर 6 का स्टोरी लाइन यहीं पर ही एंड हो जाता है। यदि आपको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही न्यू एनिमे के एक्सप्लेन आप लोगों के लिए रोज लाते रहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय गाइस।